तो फाइनली यहाँ पे बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए लगभग जो है हमारे पास 7 दिन का टाइम रह गया है। और इस टाइम पे कई सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे एक डिमांड आ रही थी कि भैया अगर एक डे वाइज प्लानर मिल जाता कि किस तरीके से हमें जो है कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो ये चीज जो है आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। और अगर आप जो है लास्ट हफ्ते में इन चीजों को अच्छे तरीके से प्रॉपरली फॉलो कर लेते हो तो देखिए 300 प्लस का स्कोर कहीं भी नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं, आप डिस्क्लेमर भी समझ सकते हो, ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा मेन एम ये है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करना कि वो टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करे और सभी चीजों को अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज कर पाए, है ना। तो ये चीज जो है आपको प्लानर में देखने को मिलेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्योंकि टाइम काफी कम बचा है, तो आपका मेजर फोकस यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट पे होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 35 डेज का टाइम हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट के लिए बचा है, लेकिन उतने टाइम के अंदर आप एक अच्छे स्कोर तक बिटसेट के अंदर पहुंच सकते हो। और उसमें भी यहाँ पे जो है हमारा बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स अर्जुन बैच आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि इसे सेकंड अटेम्प्ट को फोकस करते हुए डिजाइन किया गया है। तो इसको आप जरूर से यहाँ पे चेक करिए, कंप्लीट डिटेल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी प्रोसीजर आप सभी के सामने है, किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। फिर भी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स की जो कि डिमांड आ रही थी कि भैया यहाँ पे बिटसेट के जो पिछले सालों के कुछ क्वेश्चंस है उनको आप थोड़ा सा यहाँ पे बताइए कि किस टाइप से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और कैसे क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट जो है मैं ऑलरेडी आपके लिए ला चुका हूँ, स्पेशली मैथ्स में स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्पीड की दिक्कत होती है। तो अगर आप इसके लिए पार्ट 2 चाहते हैं तो एक छोटा सा टारगेट लाइक्स का हम लेते हुए चल रहे 300 प्लस लाइक्स का, तो इस वीडियो पे जो है जरूर से यहाँ पे लाइक करिएगा। अगर टारगेट पूरा होता है तो सेकंड पार्ट आपके लिए जल्द से जल्द जो है रिलीज होगा। अब यहाँ पे हम जो है 7 डेज के टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, और टाइम टेबल मैंने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि डे 1 डे 2 जो है आपको क्या क्या चीजें करनी है। बाकी अगर आप जो है कल से ही स्टार्ट कर रहे हो तो आप उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो कि 18 मई को मुझे ये चीज करनी है, 19 को ये चीज करनी है, और इस हिसाब से आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं डे 1 की बात करूं तो आपका टारगेट यहाँ पे ये होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर के पोर्शन को अपन को रिवाइज करना है। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 जिसमें ऑल द नेम रिएक्शंस विल बी कमिंग, साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप टेस्ट सारे जो है चैप्टर्स के करने हैं, और पीसीबी करना है आपको। पीसीबी किसके लिए स्टैंड होता है? पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बिकॉज दे ऑल आर थियोरिटिकल चैप्टर्स। मतलब इसमें बहुत सारी जो है थ्योरी दी है, उसको अगर बस याद कर लिया तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। और फाइनली मैथ्स में डिफरेंशियल कैलकुलस को अच्छे से रिवाइज करना है। तो हमने पोर्शंस को हिसाब से ही डिजाइन कर दिया है इन 7 दिनों के अंदर कि आपका कंप्लीट सिलेबस भी अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए और एकदम जो है प्रेशर भी नहीं आए, ठीक है। और इनमें भी स्पेशल फोकस के कुछ आइटम्स मेंशन कर दिए जो कि पिछले सालों में काफी ज्यादा देखने को मिलते, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप इन पोर्शन पे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर लो। जैसे कि फिजिक्स में देख सकते हो बोर्स मॉडल के फॉर्मूलेस हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गई, रेडियो एक्टिविटी हो गया आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का, डायोड्स, लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर में, ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख सकते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर ये पोर्शन को आप अच्छे से देख सकते हो। एंड मैथ्स में जो है आप फंक्शंस, एओडी हो गया आपका, ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर 1 1 ऑन 2 काफी इंपॉर्टेंट हो गया, ग्राफ्स, डोमेन रेंज, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ एओडी में जितने एप्लीकेशंस हो गए, मोनोटोनिसिटी हो गया आपका, स्टैंडर्ड लिमिट्स के फॉर्मूलेस क्लियर रहने चाहिए, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कैसे करते, बेसिक डिफरेंशिएशन के टेक्निक्स आपको यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें अच्छे से देख लीजिएगा। नेम रिएक्शंस में अगर बात करूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिएजेंट जो है आपको क्लियर रहना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे बन रहा है, ताकि अगर रिएक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस हुए तो आपको जो है पता रहे। और साथ ही साथ रिएजेंट कौन सा यूज किया है, क्योंकि रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, किसके बीच में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ रिएक्शन के अंदर क्या चेंजेस हुए, क्योंकि उस पे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको जो है डे 1 पे फोकस करना है, और 3-3 घंटे लगभग मान के चलिए हर सब्जेक्ट के लिए दीजिए, और 3 घंटे यहाँ पे जो है डेडिकेट कर दीजिए एक मॉक टेस्ट देने के लिए, है ना। एक मॉक टेस्ट यहाँ पे जरूर से दीजिएगा। अब इसके बाद डे 2 की बात करते हैं, तो इसमें फिजिक्स में जो है आप ऑप्टिक्स, एसएचएम और वेव्स पे फोकस कर लीजिए। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पार्ट पे करते, जीओसी और बाकी जो भी चैप्टर्स में से आपको चीजें आती है उनको रिवाइज कर लिया। एंड मैथ्स में इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस कर लिया। तो अब जैसे कि अगर मैं ऑप्टिक्स में बात करूं, लेंस फार्मूला, टीआईआर हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, प्रिज्म, इन पे थोड़ा स्पेशल फोकस कर लेना। एसएचएम इक्वेशन हो गई, टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कैसे होता है, वेव इक्वेशन और उससे रिलेटेड टर्म्स, ऑर्गन पाइप, डॉपलर इफेक्ट, इन पे थोड़ा सा और स्पेशल फोकस कर लेना। केमिस्ट्री में बात करें तो जीओसी, रेजोनेंस,
एसिडिटी, बेसिसिटी, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, ये सब क्या होते हैं ना, तो इनसे रिलेटेड। साथ ही साथ इंटरमीडिएट्स आपके जो हो जाते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, उनमें भी ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे स्टेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनको जो है अच्छे से देख लेना। आइसोमेरिज्म में स्टीरियो वाला जो है आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, और बाकी चैप्टर्स में जो भी चीजें आती है उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लीजिए। बाकी यहाँ पे मैथ्स में मेंशन कर दिया क्या क्या चीजें आपको अच्छे तरीके से करनी है, तो इसको जो है आप जरूर से यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। और एक्स्ट्रा टास्क में बात करूं तो मॉक टेस्ट 1 जो दिया था ना, उसका एनालिसिस यहाँ पे करना है, क्योंकि उस टाइम पे दे दिया, लेकिन यार पूरा दिन हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि आप 11:30-12 घंटे वहां पे लगाओगे, तो अगले दिन जो है अच्छे तरीके से बैठ के एनालिसिस करना, आपको पता रहेगा क्या गलतियां हुई थी, है ना। और साथ ही साथ एलआर एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस थोड़े और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। तो 3 घंटे का टाइम आपको जो है इन एक्स्ट्रा टास्क के लिए यहाँ पे डेडिकेट करना है। एनालिसिस जितना जल्दी कर लोगे 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद जो है एलआर एंड इंग्लिश के 2-1 घंटे जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। और देखो, अगर किसी स्टूडेंट को ये दिक्कत है कि प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट नहीं पता है कहां से दे, या फिर जो है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में डिफिकल्टी है, तो यहाँ पे उनके लिए सेपरेट कोर्सेस हमारे अवेलेबल है। यहाँ पे मॉक टेस्ट आप जो है देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट जो की है उस पे सेट ऑफ 10, सेट ऑफ 20 आपको देखने को मिल जाएंगे। एलआर एंड इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है, या फिर रिवीजन फटाफट करना है तो उसके लिए रैपिड रिवीजन कोर्स भी अवेलेबल है, काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, और शॉर्ट नोट्स भी आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। तो लास्ट टाइम पे ये सभी रिसोर्सेस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डे 3 का बात कर लेते हैं। तो इसमें आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पोर्शन पे फोकस कर लीजिए, उसको भी 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ईएम बेस पे फोकस कर लिया। और फिजिकल में जो है आपके क्लास 11 के चैप्टर्स देख लिए। अलजेब्रा में आपने यहाँ पे क्या कर लिया, अलजेब्रा में जो इजी वाले चैप्टर्स है ना, वो सारे यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया, ताकि इन पे सबसे पहले आप फोकस कर लो। तो ये सिंपल चैप्टर्स है, तो इनको पूरा ही कर लीजिएगा। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको देख लिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ तो स्पेशल फोकस रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्राफ्स, उनकी वैल्यू डिफरेंट बॉडीज के लिए, उस पे जो है स्पेशल फोकस रखिए। गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, सर्किट डायग्राम, किरचॉफ लॉ ये इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी हो गया। और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में आपके जो है पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इनके बारे में आपको एप्लीकेशन वाइज भी चीजें क्लियर रहने चाहिए, और जो भी 1-2 फॉर्मूले इन्वॉल्व है वो क्लियर रहने चाहिए। एक्स्ट्रा टास्क में एक मॉक टेस्ट और देना है, तो अल्टरनेटिव डे के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे देने होंगे। डे 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो बचा हुआ पोर्शन है उस पे फोकस कर लीजिए। जितने इंपॉर्टेंट लॉज है वो अच्छे से कर लिया, लॉरेंस फोर्स कर लिया, गैल्वेनोमीटर उसका कन्वर्जन एम मीटर के अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर वो कर लिया, फैराडेस लॉ, लेंस लॉ, फिर आपका ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड चीजें यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए। एसी सर्किट, एलसीआर सर्किट में जो फेजर डायग्राम है ना, आरएमएस वैल्यू, ये सब चीजें क्लियर रहनी चाहिए। बाकी सभी फॉर्मुलेस जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के आप देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर्स इन्वॉल्व, तो लास्ट टाइम में जो चीजें अपन यहाँ पे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो यही चीज है। बाकी पीएनसी में एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको क्लियर रहने चाहिए, है ना। तो जो भी मेन यहाँ पे आपके पता है, जैसे ग्रुपिंग में क्या फॉर्मूला लगता है, ये सब जो नॉर्मल फॉर्मूले रहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, वो आपको क्लियर रहने चाहिए। एंड बाइनोमियल में जनरल टर्म जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप देख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट हो गया, प्रोबेबिलिटी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल पे थोड़ा स्पेशल फोकस कर लीजिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, मैट्रिसेस में एडजॉइंट ऑसिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख ली, डिटरमिनेंट ऑसिलेटेड प्रॉपर्टीज देख ली, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अच्छे तरीके से देख लिया। तो यहाँ पे मैंने स्पेशल फोकस वाली चीजें लिखी है। बाकी ट्राई करिए कि जितना ज्यादा आप जो है यहाँ पे रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और बाकी एक्स्ट्रा टास्क में जो है मॉक टेस्ट 2 दिया, उसका मतलब जो दिया था ना आपने, उसका एनालिसिस करा और एलआर एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए। देन डे 5 पे अगर हम मूव करें तो मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन तक के पोर्शन को अच्छे से देख लीजिएगा, जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूले से, ठीक है। फिर आपका इनऑर्गेनिक में पीरियोडिसिटी के जितने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, ऑर्डर, एक्सेप्शन, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, फजान रूल, फिर आपका बॉन्ड ऑर्डर, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये सब चीजें अच्छे से देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख ली। 2D में जो है आपका स्ट्रेट लाइन सर्कल्स पे थोड़ा स्पेशल फोकस कर लीजिएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट्स जो है वो अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। एक्स्ट्रा टास्क में जो है मॉक टेस्ट आपने एक और यहाँ पे दे दिया। फाइनली डे 6 पे अपन आते हैं, तो यहाँ पे जो बचा हुआ आपका मैकेनिक्स का पोर्शन है और हीट एंड थर्मो, उस पे जो है जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है मैकेनिक्स के वो कर लीजिए। हीट एंड थर्मो में स्पेसिफिक हीट पे स्पेशल फोकस किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फिर वर्क बाय वेरियस प्रोसेसेस अच्छे से देख लीजिए, कार्नोट इंजन को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी एसपीडीएफ जो आपके ब्लॉक है उसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ट्रेंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड, स्ट्रक्चर और कलर्स ये याद रहने चाहिए। हाइड्रोजन के लिए भी सेम चीज। 3D वेक्टर और ट्रिग्नो में आप जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है उनको अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा टास्क में अगर मैं बात करूं तो जो मॉक टेस्ट दिया था ना यहाँ पे, उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लो, और एलआर एंड इंग्लिश के जितने हो सके उतने ज्यादा आप यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 6 दिन का जो है टाइम टेबल क्लियर होगा। फाइनल 7 डे जो है रिजर्व है कि भैया हमें रिवीजन करना है, जितनी चीजें अपन ने करी, एक फाइनल कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन। साथ ही साथ जो भी आपने यहाँ पे एनालिसिस किया ना, उस पे अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर लेना,
कि ये सब गलतियां हुई थी, इनको अब जो है अगले इसमें अपन को यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, मतलब मेन पेपर में रिपीट नहीं करना है। मॉक टेस्ट 4 का भी एनालिसिस करिए, मतलब मॉक टेस्ट उस दिन देना भी है, एनालिसिस भी करना है और LRN इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लास्ट में रिवीजन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों का करोगे। अभी भी क्या 6 दिन रिवीजन ही तो अच्छे से किया था ना, तो अब उसमें भी जो क्रक्स निकालते हुए जो लास्ट की इंपॉर्टेंट चीजें उनको रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देखते हुए उसका एनालिसिस करना है। बाकी इसके बाद एक्स्ट्रा दिन बचेंगे ना, तो और मॉक टेस्ट आप दे सकते हो पर्टिकुलर हर दिन। बाकी ट्राई करिए लास्ट डे जो है मॉक टेस्ट अवॉइड करिए, क्योंकि कभी कभी अपना जो है कॉन्फिडेंस गिर जाता है अगर स्कोर अच्छा नहीं आए, तो लास्ट दिन अवॉइड करिए। बाकी उससे पहले आराम से जो है मॉक टेस्ट देते आइएगा। अब एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर से यहाँ पे लिखिएगा कि क्या आप इस 7 दिन के चैलेंज के लिए जो है तैयार है। अगर तैयार है तो 7 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, ये मुझे हर एक के द्वारा दिखना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके लिए आपके लिए जो है ये डिजाइन कर दिया है कि आपका टाइम यहाँ पे नहीं बिगड़े, आपको प्रॉपर यहाँ पे टाइमली बेसिस पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तो एक एक टॉपिक आपके अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएंगे और स्पेशल फोकस वाले टॉपिक रखती है ताकि आप उनको और प्रायोरिटी पे कर पाओ। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।